शिक्षकों ने हम सब के सामने प्रस्तुत किया है, इसकी सराहना करते हुए आप सभी 74 पुलिस उपाधीक्षकों को दुनिया के सबसे बड़े पुलिस बल, सिविल पुलिस बल का हिस्सा बनाने के लिए हृदय से बधाई देते हुए आप सबको भी मैं अपनी मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। आप सबने इस दौरान अपने परिश्रम, लगन और मनोयोग से सफलतापूर्वक अपना प्रशिक्षण पूरा किया है। आपकी सफलता के लिए आपके माता पिता, अभिभावक, अन्य मित्रों, सहयोगियों और अकादमी के प्रशिक्षकों का योगदान सराहनीय रहा है। इसके लिए भी मैं उन सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। मुझे बताया गया है कि प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षुओं को अंतः कक्ष प्रशिक्षण के अंतर्गत कानून व्यवस्था, विधि, मानवाधिकार, साइबर क्राइम, पुलिस रेगुलेशन, विधि विज्ञान, भाषा ज्ञान इत्यादि से जुड़े हुए विभिन्न विषयों के बारे में जहां अध्ययन कराया गया, वहीं साथ ही साथ 1 जुलाई 2024 से 3 नए कानून, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के रूप में इन नए कानूनों के बारे में भी प्रशिक्षण इन सभी प्रशिक्षुओं को उपलब्ध करवाया गया। हम सब जानते हैं कि हमारी वर्दीधारी पुलिस फोर्स हो, अर्धसैनिक बलों के जवान हो या सेना के, उनके प्रशिक्षण के बारे में एक बात बहुत ही स्पष्टता से कही जाती है कि प्रशिक्षण के दौरान जितना अधिक पसीना बहेगा, सेवा काल के दौरान उतना ही कम रक्त बहाने की नौबत आएगी। और 12 माह 15 दिन का आपका ये प्रशिक्षण एक चुनौतीपूर्ण दायित्व का निर्वहन करने की दिशा से आपको इसलिए भी गौरवान्वित करेगा, न केवल देश के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़े पुलिस बल का हिस्सा आप बनने जा रहे हैं। इसके लिए आप सबके मन में गर्व की अनुभूति होनी चाहिए। इसके लिए मैं आप सबका हृदय से बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन भी करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्मार्ट पुलिसिंग की एक अवधारणा दी है। ये स्मार्ट पुलिसिंग जो स्ट्रिक्ट भी हो लेकिन उतनी ही सेंसिटिव भी, मॉडर्न हो लेकिन उतना ही मोबाइल भी, अलर्ट हो लेकिन अपने कार्य के प्रति उतना ही अकाउंटेबल भी हो, रिलायबल भी हो लेकिन रिस्पॉन्सिव भी हो, टेक्नो सेवी एंड ट्रेंड हो। यह सूत्र हमें कानून परिवर्तन के भविष्य के लिए
निरंतर और स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान कर रहा है। हम सब जानते हैं, जांच एवं दंड के पुराने तरीकों से आगे निकलकर आधुनिक फॉरेंसिक तकनीक और साक्ष्य का उपयोग करना न केवल न्याय की दृष्टि से बेहतर है, अपितु इस प्रक्रिया से जांच में होने वाले अनावश्यक व्यय व श्रम को भी कम किया जा सकता है। इसी के दृष्टिगत लखनऊ में उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज की स्थापना भी की गई है। आप एक पुलिस बल में एक जिम्मेदार पद पर नियुक्त हो रहे हैं, जहां अपराध नियंत्रण के साथ साथ कानून व्यवस्था को बनाए रखना और पीड़ित व्यक्ति को न्याय प्रदान करने के लिए भी आपकी एक सक्रिय भूमिका का निर्वहन होना है। आपसे हम इस बात की अपेक्षा करते हैं कि आम जनमानस की सुरक्षा, समाज में शांति और सौहार्द बनाए रखने, एक मित्र पुलिस की छवि को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए आप सभी अपना 100% योगदान देंगे। चयन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए लिखित परीक्षा सफलतापूर्वक सकुशल संपन्न की गई। पिछले 7 वर्षों के दौरान पुलिस प्रशिक्षण की क्षमता को भी 3 गुना से अधिक बढ़ाने में सफलता प्राप्त हुई है। मिशन शक्ति के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण के लिए लखनऊ, गोरखपुर तथा बदायूं में महिला पीएसी बटालियन की स्थापना का कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ा है। उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा किए गए इन रिफॉर्म और आधुनिकीकरण के इस अभियान का ही हिस्सा है कि पिछले 7 साढ़े 7 वर्ष में उत्तर प्रदेश के अंदर कोई दंगा नहीं हुआ। पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए हैं। कहीं भी कोई अराजकता और गुंडागिर्दी नहीं, बल्कि आज यही उत्तर प्रदेश सुशासन के एक मॉडल के रूप में अगर देश के अंदर देखा जा रहा है, तो इसमें एक बड़ी भूमिका उत्तर प्रदेश के हमारे बहादुर जवानों के द्वारा निष्ठा से की गई सेवा का परिणाम है। आज रूल ऑफ लॉ के माध्यम से उत्तर प्रदेश ने अपने परसेप्शन को बदलने में सफलता प्राप्त की है और मुझे प्रसन्नता है कि लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस बल इस दिशा में कार्य कर रहा है। आज जब 74 नए पुलिस उपाधीक्षक उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनने जा रहे हैं, स्वाभाविक रूप से जो हम लोगों ने प्रदेश के अंदर पुलिस बल का स्टैंडर्ड तय किया है कि हर हाल में लगभग 20% इसमें पुलिस कार्मिक हों, और मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से सिलेक्शन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद स्वतःस्फूर्त भाव के साथ इसमें 18 डिप्टी एसपी प्रदेश की कोई ना कोई बेटी बनी है। ऐसी महिलाएं भी आज इस पुलिस बल का हिस्सा बनी हैं। मैं विशेष रूप से उन्हें और उनके अभिभावकों का हृदय से बधाई देते हुए अभिनंदन करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि दक्ष, न्यायप्रिय, पारदर्शी, जवाबदेहता, जनसेवा के प्रति निष्ठावान, संवेदनशील पुलिस बल की स्थापना के लिए आपका यह प्रशिक्षण अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। दीक्षांत परेड के पश्चात
अब आप सबसे बड़े गौरवशाली पुलिस बल का हिस्सा बनने जा रहे हैं। एक बार पुनः आप सभी प्रशिक्षुओं और आपके परिवारजनों को मैं हृदय से बधाई देते हुए अपनी मंगलमय शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। आप सभी नवप्रशिक्षित उपाधीक्षक गण के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ कि आप उत्तर प्रदेश पुलिस बल की इस गौरवशाली परंपरा को क्षुण्ण बनाए रखने के लिए अपना सर्वोच्च योगदान देंगे, इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने इन सभी प्रशिक्षुओं को जो राष्ट्र सेवा, सत्यनिष्ठा और कर्तव्य परायणता का मार्ग दिखाया है, उसके तो पुलिस अकादमी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं मुरादाबाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और उन्होंने बताया कि कैसे पुलिस जो है जनता की सेवा के लिए अग्रसर है, लगातार काम कर रही है। और हाल ही में जो सिपाही भर्ती परीक्षा संपन्न हुई है उसको लेकर भी मुख्यमंत्री ने बताया कि पारदर्शिता के साथ, लगन मेहनत के साथ आप लोगों ने ये परीक्षा पास की है, शासन प्रशासन के सहयोग को बनाए रखा। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, मुरादाबाद की तस्वीरें हैं जहां सम्मानित किया जा रहा है इस वक्त। तो पुलिस अकादमी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं। पुलिस अफसरों की पासिंग आउट परेड में शामिल हुए।